अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहे। दिल में उतरने के लिए सीढ़ी की नहीं बल्कि अच्छे इखलाक की ज़रूरत होती है। मंजिलें चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, और वो आप खुद हैं। दोस्तों, रिश्ते उन्हीं लोगों से बनाएं जो निभाने की औकात रखते हैं। मोहब्बत दो बेवकूफ़ों के दरमियान एक मुआहदे का नाम है। दोनों में से जिसे अक्ल पहले आ जाए वो बेवफा कहलाता है। किसी से बदला लेने की ज़रूरत नहीं, तकदीर पे छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा खुद ही उसमें गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की तो आपको वही लोग अपने ही हाथों खोदे कुएं में गिरते नजर आएंगे। कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, मगर सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। लोगों में भी दीमक की सिलाहियत होती है, खा जाते हैं ये दूसरों को। जब इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसे खुद अपने सच का भी एतबार नहीं रहता। दोस्तों, दो चीज़ें अपने अंदर पैदा कर लो, चुप रहना और माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ा कोई इंतकाम नहीं। दोस्तों, दुनिया एक समंदर है और इसका साहिल आखिरत है, जिसमें पार लगने के लिए कश्ती तकवा है और इंसान इस कश्ती का मुसाफिर है। जब इंसान पे अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अक्लमंद वो है जो गुस्से की हालत में और तरगीब दिलाने और डराने के वक्त में अपनी जान का मालिक होता है। दोस्तों, याद रहे, सच बोलने से इंसान को ज़हनी परेशानियों से निजात मिलती है और उसका दिल हल्का हो जाता है। ज़िंदगी मुसलसल इम्तिहान है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए बल्कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। और दूसरों की ज़िंदगी में आग लगाने से बेहतर है अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दें। हमें बहुत बड़ी खामी यह है कि हम ला हासिल को रोते हैं और हासिल को रुलाते हैं। दोस्तों, जहाँ लगे अहमियत कम हो रही है वहाँ जाना कम कर दो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या फिर किसी का दिल हो। आज तक इंसान ऐसा कचरादान नहीं बन सका जिसमें वो अपनी नफ़रतें, अदावतें, तासुब और जहालत को फेंक सके। रिश्तों में सबसे बेहतर रिश्ता मेरे नज़दीक मुखलसी और इज़्ज़त का रिश्ता है, यानी ज़ाती मफाद से हट के सिर्फ़ और सिर्फ अपनायत का एहसास होना। ज़िंदगी आपको बहुत कम ऐसे लोगों से मिलवाती है कि जो आपके साथ बग़ैर किसी मफाद और लालच के होते हैं। छोटे जहनों में हमेशा ख्वाहिशें और बड़े जहनों में हमेशा मकासिद हुआ करते हैं। इंसान भी क्या चीज़ है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, फिर वापस सेहत पाने के लिए अपनी दौलत खो देता है। मुस्तकबिल का सोचकर अपना हाल ज़ाय कर देता है और फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरना ही नहीं है, और मरता ऐसे है जैसे कभी जिया ही नहीं है। अपने आप से सबसे मुश्किल लड़ाई वो होती है जब आपके दिल में कुछ और होता है और आपका दिमाग रिश्तों का लिहाज करते हुए कुछ और सोच रहा होता है। मोहब्बत में जिस वक्त सब जायज़ हो जाए तो नतीजा नाजायज़ निकलता है। याद रहे, जो दूसरों को इज़्ज़त देता है असल में वो खुद इज़्ज़तदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। और हाँ, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तलाक मर्द देता है और दाग औरत के माथे पर लगता है, चाहे उसमें औरत का कसूर हो या ना हो। मर्द से कोई नहीं पूछता कि बेटा तुमने अपनी बीवी को क्यों तलाक दी है, लेकिन औरत को कदम कदम पर यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम ही बीवी बनने के काबिल नहीं।
کبھی کبھی آنسو اس لیے بھی آ جاتے ہیں کیونکہ ہم گزارے پلوں کو کبھی دوبارہ جی نہیں سکتے، اس لیے قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو۔ چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ دوستو، ہر بات کو یاد رکھنا اپنے دماغ کا سکون خراب کرنا اور اسے کباڑ خانہ بنانا ہوتا ہے، اور انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ رہنا سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہم ان سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ دوستو، زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے، جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔